हमारे सबके बीच में उपस्थित हैं। तो अब समय आ गया है कि हम अपने प्रोग्राम को शुरू करें। सुबह की किरणों में है एक नई रोशनी, सुबह की किरणों में है एक नई रोशनी। आज फिर से सजती है यादों की महफिल कहीं, जहां हर मुस्कान है एक कहानी पुरानी, जहां हर मुस्कान है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी सभी को। आज का दिन है कुछ खास, यादों भरा, कुछ उम्मीदों से प्यासा, जहां कल के सपने सज रहे हैं आज के मंच पर और गुजरी यादें लौट रही हैं नई पहचान के साथ। एक शानदार सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का दिन हमारे लिए इसीलिए खास है कि हमें मौका मिला अपने कॉलेज में एनुअल फंक्शन करवाने का, जिसे हमने नाम दिया है मोरनी महोत्सव। तो आप सभी का दिल से स्वागत है, जो भी हमारे गेस्ट हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक यादों भरी मुलाकात भी है, जहां नए चेहरे और पुराने रिश्तों का एक अनोखा संगम देखा जाएगा। तो मैं दिल से एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूं और साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूंगी अब हमारे जॉइंट डायरेक्टर पारस पराशर मैम टेक्निकल एजुकेशन, वो आकर एक बार हमारे चीफ गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और जो भी हमारे अदर गेस्ट हैं। तो पारस पराशर मैम का प्रोग्राम है आज। खूबसूरत सी सुबह करती आपको वंदन है, पधारे गए अतिथियों को हमारा शत शत अभिनंदन है। आईना आगाज है या आवाज है, प्रतिभाओं का जहां होता सम्मान है, सुर और ताल का संगम है, रंगों का सुंदर समागम है, संस्कृति से कराए जो पहचान है, एक नई सोच का आगमन है, खुद में जो विश्लेषित है, आओ करें हम सब मोरनी महोत्सव का आरंभ है। जी, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोरनी की तरफ से आप सभी का इस भव्य वार्षिक समारोह में स्वागत करती हूँ। हमारे आज की मुख्य अतिथि श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, कालका विधायक, हमारे बीच पधार चुकी हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। लगना चाहिए कि मैडम हमारे बीच में आई हैं। जी, हमारे बीच श्री महावीर गुड्डू जी, फोक आर्टिस्ट जी भी शामिल हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे अभी अन्य अतिथिगण अभी प्रस्तुत नहीं है, स्वागत है। और हमारे बीच मैडम अलका भी हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाकी हमारे अभी अतिथिगण आते ही होंगे, जब वो आएंगे तब उनका भी बहुत माणिक्य शैले शैले ना माणिक्य मोतिक ना गजे गजे, साधवे ना ही सर्वत्र चंदन ना बने बने। जी, जिस तरह हर पर्वत पर माणिक्य नहीं मिलते, हर हाथी में मोती नहीं मिलते,
इसी तरह सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं मिलते और चंदन के पेड़ भी हर वन में नहीं मिलते। जी, कुछ इसी तरह की पर्सनालिटी हैं हमारी आज की चीफ गेस्ट। और आगे बढ़ने से पहले मैं हमारी मैडम को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, उनके करियर के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैम is wife of Mr. Vinod Sharma, former cabinet minister, Ambala city, is a well-known personality. Madam is always keen in uplifting women and poor in the society. Ma'am also supports underprivileged and motivates all to participate in sports and other activities. बच्चों, मैम स्पोर्ट्स के लिए बहुत मोटिवेशन देती हैं सबको, तो एक बार इस बात के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। Madam also contested assembly election as an independent candidate in Haryana from Kalka in 2014. Ma'am also won a mayor election as an independent candidate in 2020. Currently, Ma'am is serving as BJP MLA from Kalka Assembly. Ma'am is chairperson of Indian Council of Social Welfare, Chandigarh, and she is also president of All India Women Cricket Association. Ma'am also manages free medical camps from last 20 years in various cities of Haryana. Ma'am is also trustee of Haryana Institute of Fine Arts. Ma'am is also chairperson of Ambala Healthcare and Welfare Society. And ma'am is also member of various own business. बच्चों, मैं आपको ये हिंदी में बताना चाहूँगी कि मैम एक ट्रस्ट की चेयरमैन है, जो कि जेल में जो आपके कैदी होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती हैं। इस बात के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। चलते हैं ना ही चलाते हैं, हम तो इस सफर में बस यूं ही चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। जी, श्री महावीर गुड्डू जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हरियाणा के बहुत ही बहुमुखी प्रतिभावान पारंपरिक लोग, हमें बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसी पर्सनालिटी को फेस टू फेस देखने के लिए। इन्होंने अपने कॉलेज टाइम के दिनों में ही मंच पर अपनी प्रस्तुतियां देना शुरू कर दिया था और गत पिछले 5 दशक से ये हरियाणा की संस्कृति को संभाले हुए हैं और इन्हें इंग्लैंड में हरियाणा आइकन, हरियाणा गौरव की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। और ये ऐसे तो सर आपको देखते ही मुझे पता चल गया था कि आप तो बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, और अगर आपकी तरह इनकी गायकी का तो अभी हम लोग सब लोग देखेंगे ही, और इनकी गायकी के तो सभी दीवाने ही हैं। और इसी के साथ मैं फॉर्मली ये फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मंच पर आएं और 2 शब्द कहें हमारे चीफ गेस्ट के लिए। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोरनी पे हमारे प्रोग्राम में पधारे हुए हमारी मुख्य अतिथि महोदया, जो बहुत ही सोबर, मिलनसार और जिनसे मैंने बात करने की कोशिश की, मैं उनसे मिला तो पहले ही झटके में उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, यस इस प्रोग्राम में मैं जरूर आऊंगी। तो सबसे पहले हम उनका थैंक्स करेंगे, उनका वेलकम करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि वो जो टाइम पे बिल्कुल उन्होंने कहा था उसी टाइम पे यहाँ पे हमारे बीच में आए हैं। बल्कि हम थोड़ा सा लेट हो गए, हमारे बच्चा भी आई रही है तो इतनी सोबर, इतने यहाँ के हमारे इस हल्के के इस एरिए को एक बड़ी बहुकीमती सौगात मिली है। हमें इतने अच्छे हमारे नेता मिले हैं और इनके साथ साथ यहाँ के जितने भी बीडीसी मेंबर्स हैं, सरपंच हैं, हमारे इस गांव के सरपंच और जितने भी हमारे डिग्नेटरी आए हुए हैं जो आसपास के एरिए से, मैं उन सबको वेलकम करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं डॉक्टर महावीर गुड्डू जी जो पद्मश्री हैं, जो पार्स अभी बता रही थी कि उनका 5 दशक से हरियाणा संस्कृति से नाता है और अपने स्कूल जीवन से ही उन्होंने हरियाणा लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका योगदान है। उनके बड़े सूफी और धार्मिक उनके प्रोग्राम होते हैं, देशभक्ति पे उनके प्रोग्राम होते हैं। गंगा और बम्बल लहरी और राजा नाहर सिंह, ये बहुत सारे इनके जो है ना प्रस्तुति रही हैं। इनकी प्रस्तुति तो पता नहीं कितनी है, पर कुछ एक बड़ी प्रचलित है जो हमारे हर टाइम दिलो दिमाग पे छाई रहती हैं। और इसके साथ ही
हमारे बीच में कुछ मेहमान अभी आने वाले हैं। मेरी छोटी बहन की तरह डॉक्टर पार्स बारा सर, वो जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, सदा मेरे कंधे से कंधे मिला के उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मेरे साथ रहे। हर एक्टिविटीज में उन्होंने जो है ना, मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कभी भी कि कोई, वो सारी जिम्मेवारियां वहाँ संभाल लेते थे। आज भी आके सबसे पहले उन्होंने यहाँ की जिम्मेवारी संभाली, तो मैं इसके लिए भी मैं डॉक्टर पार्स का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करना चाहूँगा कि अपने बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाल के ना हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आए और हमारा सहयोग दिया। थैंक्स डॉक्टर पार्स। इसी के साथ मैं डॉक्टर ईश्वर सिंह धोन, जो IGITBP भानों में लगभग मेरे समय से ही, जब मैं पंचकुला में आया था 2021 में, तभी से 15 स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं पंचकुला में और नॉर्थ इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट है। तो जब इनको बताया हमने कि सर ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास हैं, तो इन्होंने स्पेशल आगे बढ़ के ना उन बच्चों को कभी कल्चरल एक्टिविटीज में, कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, कभी किसी तरह के फाइनेंस की जरूरत पड़ी तो फाइनेंस देने में, या गाड़ियां, या बच्चों के फिल्म इंस्टीट्यूट ले जाने में, बच्चों के हर तरह के प्रोत्साहन में इन्होंने सदा आगे बढ़ के ना वो काम किया। और इसी कड़ी में हमारे अब यहाँ पे मोरनी भी बच्चों को, अभी 2 दिन पहले भी इन्होंने मोटिवेशनल लेक्चर दिया था। वो 4 बातें उन्होंने बताई थी, तो वो इस प्रोग्राम में मैं नहीं पूछूंगा, पर वो बच्चों याद रखना, वो बहुत बहुत बेशकीमती चीजें थी। तो इसके साथ ही मैं अभी हमारे बीच में कुछ संदेश आ चुके हैं। हमारे इस यहाँ के फाउंडर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के फाउंडर श्री सुधीर राणा जी को मैं स्पेशली नमन करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हम जो ये पॉलिटेक्निक जिस बुलंदियों पे है, ये सब उनकी देन है। तो स्पेशल उनके ना पहुँचने के नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके कोई फैमिली का प्रोग्राम आ गया, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि उनके लिए भी स्पेशल एक तालियां बजाई जाएं। अभी उनका ही सब कुछ किया हुआ यहाँ पे इस हिल स्टेशन पे 2015-16 तक वो रहे थे, तो उसी टाइम में यहाँ पे इस कॉलेज की डेवलपमेंट उन्होंने की थी। इसके साथ ही MP गुप्ता जी अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, अभी तक उनका मैसेज आया है। हमारे डायरेक्टर सर, वो उनका मैसेज आया है, उनकी तबीयत नासूर है, अभी थोड़ा सा ढीली है, तो वो कह रहे थे मैं 10-15 दिन में जरूर मैं विजिट करूंगा। और ये हमारा मोरनी पॉलिटेक्निक हमारा सरताज है, और इसके लिए जो भी हमें जरूरत पड़ेगी हम इस पॉलिटेक्निक के लिए सदा वो करते रहेंगे। और उन्होंने आप सभी लोगों को ब्लेसिंग भेजी है, धन्यवाद भेजा है कि आप लोग जो है सदा उन्नति करें, प्रोग्रेस करें। इसी के साथ ही हमारी एडिशनल डायरेक्टर मिस पूजा चावरिया, उन्होंने भी आप लोगों के लिए, उनका अभी आने का था पर अचानक उनका कोई प्रोग्राम हो गया है, पर उन्होंने आपको मैसेज भेजा है। मैं आपको वो मैसेज रीड करके बता रहा हूँ। प्लीज कन्वे माई मैसेज फ्रॉम माई साइड टू डियर स्टूडेंट्स। आप आपसी मतभेद और सामाजिक बुराइयों से ऊपर उठकर मेहनत करें और देश की उन्नति के लिए काम करें, क्योंकि इस देश की होनहार युवाओं की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। तो इसी के साथ ही मैं डॉक्टर अलका शर्मा, जो प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला में, जो एक अच्छी कवि भी हैं, अच्छे एक वुमेन, उनको हरियाणा लेवल पे उनको अवार्ड मिला है बेस्ट वुमेन का। तो वो सोशल एक्टिविटीज में भी हर काम में आगे रहते हैं, उनको भी मैं यहाँ पहुँचने पे थैंक्स करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। 10 बजे के आसपास हमारे बीच में श्री 108 ब्रह्मचारी संपूर्णानंद जी भी होंगे, तो उस टाइम हम उनका वेलकम करेंगे। तो मैं ज्यादा बीच में समय ना लेता हुआ मैं चाहूंगा कि पार्स से अनुमति लेता हुआ कि आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू एवरीवन। में रोशनी फैलाएंगे, तो हम सब निमंत्रण देते हैं अपने चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर एंड प्रिंसिपल सर को कि वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलन की इस परंपरा में अपना योगदान दें। साथ ही हम अनुरोध करते हैं सभी उपस्थित मेहमानों से कि वे सभी इस शुभ क्षण में अपनी भावनाओं से शामिल हों
और संगीत की मधुर धुन के साथ चलिए रोशनी के इस उत्सव को आरंभ करते हैं। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। बच्चों, तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। आ रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोरनी के बच्चे बेमिसाल। तो तालियों से शुरुआत करें आपके प्रोग्राम की। नहीं, मजा नहीं आया। थोड़ा सा और। ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच मैम। तो इसी के साथ हम अपने इस सुहाने एनुअल फंक्शन की शुरुआत करते हैं। हर शब्द में है आदर और धुन में है सम्मान। ये गीत है हमारे मन और मंच का पहला अरमान। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे कलाकारों का एक मधुर वेलकम सॉन्ग के साथ।
तालियां रुकनी नहीं चाहिए बच्चों। पूरे साजबाज के साथ तो मैं इसको जीतना चाहता हूँ। 10 मिनट का, 20 मिनट का, घंटे का, आध घंटे का गाता हूँ। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए तब आदेश हुआ था कि बम्बलहरी ही गाना है और 4.5 मिनट का गाना है। हमारी मान्या सब कुछ हमारी बहुत ऊंचा मुकाम है इनका। आइए शिव गायन करते हैं। नारद ने समझा दिया पार्वती को, पार्वती तू शहरी हो गई है, बड़ी हो गई है। अरे कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे शंकर बाबा, उनके श्री चरणों में जाकर के समाधि लगा ले। माता पार्वती ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रटती है। समाधि खुली, पूछते शंकर भगवान के बालिके तो कौन? मैं भगवान वही तो हूँ जो आप, मैं आपका प्रतिरूप हूँ। अरे मैं शक्ति से पार्वती बनकर के आगे मुझे स्वीकार कीजिए। शंकर भगवान समझा रहे हैं और माता पार्वती उनसे निवेदन करिए। शिव गायन, शिव लहरी, बम लहरी, शिव पार्वती विवाह का एक छोटा सा वर्णन। शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती। खोल पलक बंद देखो नाथ जी सेवा भजन में कोने करी। बम 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 और अगड़े बम 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 और बम लहरी। मेरी हाथ जोड़ के बोली कवर चार के बोले आंतरिया मेरे के बोले शंकर लहरी। मैं तो तेरे संग मेरे हाथ चमकोर तेरे संग लूंगी फेरे। कहने लगे बोले शंकर, फिर कहने लगे बोले शंकर, हरी हरी कवर जा पारे
आपकी टीम का शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए। अब मैं चाहूंगी सारे अपने सीट्स पर विराजमान हो जाइए ताकि हम आगे अपना प्रोग्राम स्टार्ट। इनकी वजह से पूरा सिस्टम संभालने की वजह से माननीय विनोद शर्मा जी सेंटर में मंत्री रहे, यहाँ मंत्री रहे, और इनके घर जितने भी लोग जाते हैं, वर्कर जाते हैं, कभी मैडम के चेहरे पे शिकन नहीं होती। अपनी देख रेख में सभी को जो व्यवस्था करवाते हैं। मैडम आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। बेटा निर्दलीय, अरे निर्दलीय राज्यसभा का सांसद बनना बड़ा मुश्किल काम है। कौन देगा वोट? आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। अरे मैडम के 17 तो चैनल हैं, आपको पता है क्या? 17 चैनल है मैडम के, और पता नहीं क्या क्या। मैं तो देखा है मैडम, ये आपका तो आप तो एमएलए कहीं से भी बन जाते हैं, आप तो एमएलए हो बने बनाए, लेकिन इस इलाके का सौभाग्य है कि आप जैसी शक्ति के रूप में यहाँ पर। जगन्नाथ की एक लाइन है कि यज्ञ हवन तप दान भजन बिन भी, ये तो करते हैं लोग स्वर्ग में जाने के लिए, इनके बगैर भी कि यज्ञ हवन तप दान भजन बिन भी जो स्वर्ग की राह तिरके। कौन? के जो हंसते हंसते देश की खातिर जान नौछावर करके सीधा रास्ता टूटता है। मैं लकीली में कुरुक्षेत्र भूमि में जो 48 कोर्स की जगह है उससे हूँ, हमारे वहां फूल ही नहीं उठते, क्योंकि ये था भाई युद्ध में, यहाँ पर जो पूरे वो युद्ध में गए हैं, इसलिए यहाँ शहादत, उनकी शहादत हुई है, सीधा रास्ता स्वर्ग को। हमारे इलाके में फूल ही नहीं उठते। तो आइए राजा नाहर सिंह का गीत सुना रहा हूँ, लेकिन जिसको जो अच्छा लगता हो, भगत सिंह या कोई भी, वो राजा नाहर। मैडम मैं कई बार मंचों से कहा, मैंने सीएम साहब को भी कहा था, पहले ये गीत सुनना, उसके बाद मेरी आगे बात पहुंचाना। हमारी बहुत खामियां हैं। राजा नाहर सिंह का कहीं पर भी हमारे हरियाणवी सिलेबस में कहीं लेखा जोखा नहीं है, लेकिन आप जब भी कभी जाइए, अब तो ये बाईपास ने विनाश कर दिया ना, नहीं तो आप दिल्ली से जाते फरीदाबाद से आगे निकल के बल्लभगढ़ के चौक से आप पूर्व दिशा की तरफ देखेंगे, बहुत बड़ा किला आपको दिखाई देगा, वो राजा नाहर सिंह का किला है। छक्के छुड़ा दिए अंग्रेजों के, छक्के घुसने नहीं दिया, लेकिन हमारे यहाँ गद्दारों की कमी नहीं है। एक को पटाया, जो बहादुर सिंह का भी, राजा नाहर सिंह का भी, अंग्रेजों का भी जानकार था, धोखे से बुला लिया, धोखे से बुला करके लाल किले के अंदर सफेद झंडे लेकर के शांति चाहते हैं अंग्रेज, आपसे संधि करना चाहते हैं, जो भी आपको आपकी मांग मानना चाहते हैं, धोखे से बुला लाल किले के अंदर। और जैसे लाल किले के अंदर गए, तुरंत हाईजैक कर लिया कि नाहर सिंह तो अब हमारे काबू आ गया है, अब तो 2 ऑप्शन तेरे पास बचते, या तो हमारी दास्ता स्वीकार कर, नहीं तो तेरे को हैंग करेंगे, फांसी लटकाएंगे। उसने कहा मैं भारत मां का सपूत हूं, अरे मैं मर सकता हूं, तुम्हारी दास्ता स्वीकार नहीं करूंगा। उसको फांसी चढ़ा दिया। कहां बच्चों? राजा नाहर सिंह का फांसी स्थान तुरंत आपको लाल किले के सामने चांदनी चौक पर शीशगंज गुरुद्वारा साहब के सामने लोकेशन जाके आपको वहां छोड़ेगा। वहीं पर तो करते थे, जहां तेग बहादुर जी की शहादत हुई, वहीं पर उनको फांसी पर लटकाया और कहा कि जो इसकी लाश को छेड़ेगा, उससे पहले थोड़ी, उससे पहले कहा नाहर सिंह देख ले मानता तो दाएं हाथ काट दिया कि बाएं हाथ से भी राज कर सकता, नहीं मानूंगा, बाएं भी काट दिया, तब लटकाया और कहा कि जो भी इसको टच करेगा, इसकी लाश को छेड़ेगा, उसका भी अंजाम होगा। अरे नमन है शिविरों को। 2 लाइन कह करके मैं अपना गीत शुरू करता हूँ। मेरे कायर मरे खाक मेरे छिड़के, रण में वीर अमर हो जाए, वीरा का गुणगान करा हमें, कायर की कोई गाथा ना, समय लेकर करके पछताना, बद्री कहने को रह जाए। हाजी जी, हाजी जी, हाजी जी, हाजी जी। बल्लभगढ़ की रियासत के मैं हो, बल्लभगढ़ की रियासत के मैं बहुत पुराना सीगा में, देवतिया धर गोते वीर का, राम सिंह पिता का नाम, वीर वंश का खून रगों में, छतरा प्रथा जिनका काम, उसी वंश में जन्मे नाहर सिंह, सब बातां के दे आरा हमें। नमो नमो हे मातृभूमि, शहीदों को सत सत प्रणाम, सरदार सी से झुकावा
उनने जो सदा देश पे आए काम। हो जी जी, हाँ जी जी, हाँ जी जी, हाँ जी जी। और कैसे बहादुर थे, क्या क्या किया? सब कहेंगी शस्त्र विद्या सीख ली थी बचपन में, तू ब्राह्मण साधु की सेवा दयाशीलता थी मन में। चंद्र हो गया रूप सवाया चांद किला जैसे गन में, इंद्र के साथ शासन उसका जब तक पहुंचा यौवन में। अरे क्या हिंदू क्या मुसलमान जी, क्या हिंदू क्या मुसलमान जी, क्या हिंदू क्या मुसलमान जी, सबका भाईचारा था। वो मजहब की बात नहीं थी, देश जान से प्यारा था। बूढ़े शेर बहादुर शाह को वो जान से प्यारा था। अंग्रेजों को ये समझ में बिल्कुल नहीं गवारा था, अंग्रेजों को ये समझ में बिल्कुल नहीं गवारा था। और उन्हीं दिनों फिर आजादी की, उन्हीं दिनों फिर आजादी की, उन्हीं दिनों फिर आजादी की उसकी शुरू लड़ाई थी। नाना ना हत्या पे 7 लक्ष्मी बाई थी, वीरों ने बागडोर दिल्ली की चमर के हाथ थमाई थी। और कब्जा कर लिए दिल्ली पर भाई, कब्जा कर लिए दिल्ली पर भाई, कब्जा करने दिल्ली पर भाई। गोली फौजा आई थी, बल्लभगढ़ में बैठा नाहरपुर आवाज लगाई थी। नाहर सिंह के जतवा गोली से न थर्राई थी, अंग्रेजी अफसर लाश ने उल्टी फौज हटाई थी। हरियाणा के वीरा ने दिल्ली की शान बचाई थी, हरियाणा के वीरा ने दिल्ली की शान बचाई थी। हाँ जी जी, हाँ जी जी, हाँ जी जी, हाँ जी जी। धोखा हुआ उसके साथ धोखा, कैसे कायरों ने धोखे से लाल किले के दूर बना करके क्या उसके साथ जाती की। बैरी की जूर आँख टकता हो, बैरी की जूर आँख टकता, पूरे की आँख के माँ। कभी नहर का पूरे आवे, कोई तरकीबें सूझती ना। धन का लालच दे गोहरिया ने, चुगल छोड़े एक लिया बकाए। नारे सिंह और बहादुर शाह भाई, जो दोनों का प्यारा था। दौड़े डंडे लिए हाथ में, फिर ऊपर लिए उठाए। भाईचारा हम चाहते हैं, तुम मिलो भाई हमसे आए। धोखा दे गए नारे सिंह को, फिर दिल्ली में लिया बुलाए। दिल्ली के में बजर सजनों छड़का कपटी दाल बिछाए। दिल्ली के में बजर सजनों छड़का कपटी दाल बिछाए। हवा बोल दिया पाछे दरना, हर गोलियां कैद कराए। हाथ हथकड़ी पाया बेड़ी, बड़ में तो कपड़ी थी बात। नारे मारे पछताया रछदरी, घिर के घेर पिंजरे माए। अंग्रेजा ने लगा कचहरी, फांसी का दिया हुक्म सुनाए। देश के ऊपर मर जाऊंगा, पर तारी गुलामी झेलूंगा। मेरे एक मर जाने पे भाई लाखों नारे शंख हो जा। मेरे एक मर जाने पे भाई लाखों नारे शंख हो जा। मेरे एक मर जाने पे भाई लाखों नारे शंख हो जा। अंतिम लाइनें उन सभी वीरों को समर्पित जो हंसते हंसते देश के लिए बलिदान देते हैं। 1858 की जी हो, 1858 की हमें नौ जनवरी भुलाना। चांदनी चौके कोतवाली में फांसी को लिया गले लगाए। कायर मरे खाक में छिड़के, रणवीर अमर हो जाए। नमो नमो हे मातृभूमि, शहीदों को सत सत प्रणाम। सरदार सी से झुकाना, उनने जो सदा देश पे आए काम। हाँ जी जी, हाँ जी। बोलो भारत माता की, हाँ जी। भारत माता की, हाँ जी। भारत माता की, हाँ जी। हमारे सभी सेलिब्रिटी, हाँ जी। कृपया मंच पे आप एक बार सभी आ जाओ, आपका स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं
उनकी जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की शक्ति रानी की दिल से आभार इस मंच को इतना जीवंत इतना गर्वीला बनाने के लिए। धन्यवाद बार बार। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की नेक्स्ट परफॉर्मेंस के साथ हिमाचली नाट्य। बारी हाँ कर दे अब दाढ़ी भी रख लांगे तू
पार को भी झूला झूलना शिवला हमारे मन घूमना रसिया पार को भी झूला झूलना बिमला 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 घूम दिया जगो और शिमला वाह क्या परफॉर्मेंस थी। दिल से धन्यवाद इन दोनों कलाकारों का जिन्होंने मंच को बनाया, हिमाचल का छोटा सा झरोका। और दोस्तों हो जाए एक बार फिर से जोरदार तालियों का तोहफा इस शानदार हिमाचली डुएट डांस के लिए। जब पंजाबी म्यूजिक बजता है तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। तो चलिए उसी जज्बे को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं एक जबरदस्त डुएट डांस के साथ। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब आने वाला है फुल ऑन एंटरटेनमेंट। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी कोमल एंड गीतांजलि को फॉर पंजाबी मिक्स डुएट डांस। कोमल एंड गीतांजलि। ना कर जट्टा पग ठोके टंगना पैंदा है तेनू सारो के मन्निया ना कर जट्टा पग ठोके टंगना पैंदा है तेनू सारो के प्यारा उत्ते डटी होइयां ते तू गुस्से उत्ते डटिया पे ते तू गुस्से उत्ते डटिया पे ओ मैनू पट्टे आए तेरी कुट्टी मच में ते तू आकड़ा दा पट्टिया पे मैनू पट्टे आए तेरी कुट्टी मच में ते तू आकड़ा दा पट्टिया पे आलिया रुक रही थी। Did
ਪੁੱਛਦਾ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਣਾ ਖਣਾ ਸੁੱਟਦਾ ਕੰਗਣ ਤਵੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੂੰ ਆਵੇ ਮਿਲੋ ਸੰਗ ਨੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੂੰ ਆਵੇ ਮਿਲੋ ਸੰਗ ਨੀ ਨੱਚਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਵਾ